स्टार्ट करता हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सुम्मा अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व बाद। तो आज हम फिर से दोबारा से मुसन्ना की प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पर ज्वाइन हुए हैं इंशाल्लाह। और हमारे अ, लिए जो इम्पोर्टेंट बात है जिसे हमने आज समझना है वो ये बात है कि मुसन्ना की शक्लें कौन कौन सी हैं। ठीक है, मुसन्ना की शक्लें कौन कौन सी हैं और ये क्यों है, ये इस तरह क्यों आता है, कभी आनी है कभी ऐनी है, और इसको इस्तेमाल कैसे करना है, यानी इन शक्लों को हमें कैसे इस्तेमाल करना है। तो ये थोड़ा सा मैंने कोशिश किया है कि आपको मैं समझाऊं कि ये शक्लें तैयार कैसे होती हैं। ठीक है, मुसन्ना की। ठीक है, तो सबसे पहली चीज जो है ना वो ये है कि अरबी जुबान में कोई भी लफ्ज जब तैयार होता है तो इसकी जो डिफॉल्ट हालत होती है, जिसको उम्दा हालत, सबसे अच्छी हालत जिसको आप कह सकती हैं, जो सबसे पसंदीदा हालत कोई भी लफ्ज की अरबी जुबान में होती है वो पेश के साथ होती है, जिसे रफ़ा की हालत कहते हैं। अर्रफ़उ। ठीक है, अर्रफ़उ, अर्रफ़उ। किसी का कोई भी सवाल होगा ना, आप लोग बेझिझक मुझे टोक कर रोक कर पूछ सकती हैं। ठीक है, लेकिन पूछना जरूरी है अगर कुछ भी ना समझ में आए। मिसाल के तौर पर एक एक लफ्ज हम लेते हैं, असल हालत। जी, इसकी असल हालत जो है, जो इसकी डिफॉल्ट असल हालत है, वो रफा के साथ होती है, यानी पेश के साथ होती है, जो पेश के साथ होती है। मिसाल के तौर पर एक लफ्ज हम ले लेते हैं, मिसाल के तौर पर खालिद ले लेते हैं। ठीक है, खालिदुन, खालिदुन। तो खालिद अगर कुछ ना बताया जाए तो इसे हम पेश के साथ लिखते हैं, खालिदुन। ठीक है, खालिदुन। यहां तक बात क्लियर है? अच्छा, अब अगर हम इसे एक खालिद ना हो, दो खालिद अगर आ जाएं, ठीक है, अगर खालिद एक ना हो बल्कि कितने हो, दो हो, तो हम इसे क्या कहेंगे? मुसन्ना कहेंगे। लेकिन अब हम इसे लिखेंगे किस तरह? इस खालिदुन को अब हमें किस तरह लिखना होगा? अरबी जुबान ये कहता है कि अब आप इस खालिदुन को खालिदुन नहीं कह सकती। अब इसे आपको क्या कहना पड़ेगा? कोई बता सकती है क्या कहना पड़ेगा अगर दो हो तो? खालिदानी। जी, खालिदानी। अच्छा, आज आपकी आवाज थोड़ी आई है रमीजा क्लास में। शायद आपने कुछ चेंज किया है। हाँ, खालिदानी, खालिदानी। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या जो ना तब्दीली आई है, इस पे जरा गौर करते हैं। ठीक है, लफ्ज असल क्या था? मैं थोड़ा सा और फॉन्ट भी बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो। फॉन्ट जरा छोटा है। ठीक है, असल लफ्ज क्या था? खालिदुन, खालिदुन, है ना? अब इसमें असल लफ्ज में मैंने कई बार ये चीज समझाई है कि असल ये इस तरह था, बताया ना, मोबाइल कॉल चल रही है। वो अपना भी खालिदुन। बंद कर लो, हम अपना भी कर लेते हैं। ठीक है, खालिदुन ये इस तरह था, है ना? खालिदुन, हमने ये देखा था ना कि असल जो जो लफ्ज है वो असल में खालिदुन इस तरह है, यानी दाल पर ये पेश है और ये नून जो है ये तनवीन के लिए है। ये हमने कई बार पढ़ा भी है। ठीक है, कि खालिदुन में ये जो नून है ये तनवीन के लिए है। अब जब हम इसे दो बताते हैं, यानी दो खालिद हैं, यानी एक खालिद और एक और खालिद, है ना, ये दो खालिद आ गए। जब ये दो खालिद आ जाते हैं तो ये अब हम इसे खालिदुन नहीं लिख सकते। अब इसकी जो असल हालत है वो तब्दील होकर क्या बन जाती है? एक ये अलिफ आता है ये बताने के लिए, ये जो अलिफ है ये बताने के लिए आता है कि यहाँ पर एक खालिद नहीं है, कितने हैं? कितने हैं? तो दो हैं। और इसके बाद एक नून इसके साथ इजाफी आता है जिसके नीचे कसरा होता है। तो अब इसको आप गौर करें, ये इसकी असल हालत रफा की हालत में, वाहिद की हालत में एक एक की थी, है ना? एक, खालिदुन। ठीक है ना? लेकिन जब ये दो खालिद हो गए तो अब ये खालिदुन नहीं होकर ये क्या बन गया? खालिदानी। तो अब ये जो पेश था ना इस पे,
जो ये पेश था जिसकी असल हालत थी, वो अब ये कौन अदा कर रहा है उस पेश की हालत को? आनी। ये जो आवाज है ना आनी, ये उस पेश को रिप्रेजेंट कर रहा है, उस पेश का की नियाबत कर रहा है। ठीक है, उसके बदले में ये अब आनी की आवाज आ गई है ना। खालिद तक तो सेम है ना, खालिद तक तो सेम है, लेकिन अब ये खालिद के बाद यहां पर दुन था, यहां पर दानी हो गया है ना। तो ये जो आनी है ये उस पेश की हालत को रिप्रेजेंट कर रहा है। हाँ, आवाज अभी ठीक हो गई ना जो गूंज रही थी? ठीक है। अच्छा, मेरी बात अभी तक यहां तक समझ में आई है सबको, जो मैंने समझाने की कोशिश की है? कि ये खालिदुन था, अब ये दो खालिद जब एक साथ आ गए तो अब ये पेश की हालत चली गई। यानी जो दाल पर जो ये पेश था ना पहले, यहाँ पर ये जो पेश था यहाँ पर, ये अब नहीं है। अब यहाँ पर जबर की जैसी एक सूरत आ गई है, लेकिन ये अब पेश को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? ये जो अलिफ और नून है, ये इस पेश को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ठीक है। अलिफ और नून से ज्यादा कहना ज्यादा सही होगा कि इस अलिफ, ये जो अलिफ है ना, ये नून को, ये इस पेश को रिप्रेजेंट कर रहा है। नून तो चले एक इजाफी चीज है, एक साउंड के लिए आता है ये नून, लेकिन असल में ये इस पेश को ये अलिफ रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इस पेश को ये अलिफ रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर बात समझ में मेरी यहां तक आ गई है तो बहुत अच्छी बात है। तो अब हम ये समझ सकते हैं कि जो रफा वाली हालत थी, यानी जो मैं बार बार कह रहा था ना पेश वाली हालत, वो जब अकेला वाहिद कोई हो तो वो पेश के साथ आता है खालिद। लेकिन अगर वो सेम लफ्ज मुसन्ना हो तो किसके साथ आएगा पेश वाली हालत? अलिफ और नून के साथ आएगा। ठीक है, और ये जो अलिफ है यही उस पेश को बता रहा है कि ये वो पेश अब नहीं है। यानी रफा की हालत यहां पर पेश के साथ नहीं, अलिफ के साथ आ रहा है। ठीक है, ये बस एक इंफॉर्मेशन के तौर पर आप समझने की कोशिश करें। ठीक है, अच्छा ये हो गया। अब आते हैं नसब की हालत। नसब अरबी जुबान में कहते हैं जबर वाली हालत को। किसी सेंटेंस में आपको ऐसी जरूरत पड़ी कि आपको खालिदुन नहीं कहना है, उसे जबर के साथ कहना है, तो आप क्या कहेंगी? खालिदैनी। नहीं नहीं, मैं अभी वाहिद की बात कर रहा हूं। अभी आप इस रो में रहे, देखिए मैंने इसको अदद के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया है। ये अभी हम वाहिद वाले रो में हैं, अभी हम मुसन्ना में नहीं आए हैं। यानी एक अकेला खालिद है। तो खालिद खालिदन। को आसिया ने लिखा है खालिदन, और यही सही जवाब है खालिदन, है ना। कि अगर ये जबर के साथ हमें लिखना हो तो ये खालिदन होता है। और खालिदन भी क्या है? ये कुछ नहीं है, ये उसी तरह है जैसे मैंने खालिदुन को समझाया था ना। खाली खालिदन इस तरह है, खालिदन, यानी ये दाल पर जबर है। ठीक है, लेकिन यहां तक तो चले कोई मसला नहीं है, खालिदन इस तरह लिखेंगे। लेकिन जब ये मुसन्ना हो और अब हमें नसब की हालत में इसे लिखना है, यानी जबर के साथ लिखना है, तो अरबी जुबान ये कहता है कि अरबी जुबान में आप जो है ना वो मुसन्ना को अलिफ के साथ नहीं लिख सकती। जबर, अगर जबर वाली हालत रिप्रेजेंट करना है आपको, यानी दो खालिद हों और आपको उन्हें जबर वाले कुर्सी पर रखना है ना। मैंने बताया था ना कि जबर वाली कुर्सी, नसब वाली कुर्सी, अगर उस पे बैठाना हो तो फिर ये खाली दानी नहीं होगा, ये क्या बन जाएगा? खाली खालिदैनी। खाली दई नहीं बन जाएगा। यानी वो अलिफ जो है वो अब या के साथ आएगा। जी आसमा इमरान, बारकल्लाहु फीक। और जिन्होंने भी आंसर दिया है सबको बारकल्लाहु फीक। ठीक है, खाली दई नहीं। तो मतलब मेरी बात कल जो है मैंने की थी, अब वो समझ में आ रही है आप लोगों को? ठीक है, तो ये खाली दई नहीं बन जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, तो ये हमने समझा कि अगर इसको नसब की हालत में लिखना है तो हमें से क्या करना होगा? खाली दईनी लिखना होगा, खाली दईनी। यानी अब वो जो जबर की जो है ना पोजीशन, वो ये या रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां पर वो अलिफ था, है ना, यहां पर वो अलिफ की शक्ल में था, उस पेश को रिप्रेजेंट कर रहा था। यहां पर वो कौन रिप्रेजेंट कर रहा है उसको, पेश की हालत को? ये या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि नून तो दोनों में ही है ना। नून और जेर के साथ दोनों में ही है। तो हमने जो डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर है, जो खास चीज है, वो हमने क्या देखा कि अलिफ जो है उस पेश को बता रहा है और यहाँ पर या उस जबर को बता रहा है। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है मेरी? किसी का कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेश्चन है, आप लोग प्लीज पूछिएगा। ठीक है।
जज़ाकल्लाहु खैर। अब आ जाते हैं जर वाली हालत में। ठीक है, जर वाली हालत में, जर मैंने तो कई बार पढ़ाया है, बहुत आसान है कि अगर खालिद खालिद को मुझे जर के साथ कहना है, यानी कसरा के साथ कहना है, तो हम इसे क्या कहेंगे? अगर हम इसे जर की हालत में, खालिदिन खाली खाली दिन खालिदिन खालिदिन, यानी जेर आएगा इसमें जर की हालत में। जैसे हमने कई बार पढ़ा था ना, फी किताबिन, फिल किताबी, खालिदुन, खालिदन, खालिदिन, है ना? तो ये जेर के साथ आएगा। किसी का कोई भी सवाल है जर की हालत में, यानी अगर अगर ये खालिद लफ्ज अगर कसरा के साथ आए तो ये खालिदिन बनेगा। इसमें किसी को भी इश्काल है? किसी को कोई डाउट है इसमें? इसमें किसी को इश्काल नहीं है ना? खालिदिन आएगा, ठीक है, क्योंकि किसी ने कुछ कहा नहीं है इसलिए। चले ठीक है। अच्छा, अब अरबी जुबान ये कहती है कि अगर बिलफर्ज कोई ऐसी कुर्सी हो जिस पर वो कसरा आए, जी तनवीन है, खालिदिन, जी दो दो जेर के साथ आएगा, लेकिन नीचे इसके एक जेर आएगी, है ना, खालिदिन, यानी खालिदुन, जैसे मैंने दिखाया था, ये यहाँ पर ये पेश जो है ये जेर में तब्दील हो जाएगा, खालिदिन। ठीक है। अच्छा, अब ये अरबी जुबान ये कहते हैं कि अगर मान ले उस कुर्सी पर आपने मुसन्ना को बैठा दिया है, यानी दो खालिद हैं, तो फिर आपको इसको किस तरह लिखना होगा? इसे भी आपको ठीक इसी तरह लिखना होगा, खालिदैनी, यानी ये दोनों शक्लें नसब में और जर में एक ही हैं। किसके लिए? मुसन्ना के लिए। मुसन्ना के लिए नसब और जर में ये दोनों एक ही तरह लिखे जाते हैं, खालिदैनी खालिदैनी, यानी अगर वो नसब की कुर्सी पर बैठाया जाए तो भी खालिदैनी होगा, अगर जर वाली कुर्सी पर बैठाया जाए तो भी खालिदैनी होगा, लेकिन अगर रफा वाली कुर्सी पर बैठाया जाए तो क्या होगा? खाली दानी। यहां तक अगर मेरी बात किसी को कोई भी ऐसा हो क्लास में जिससे नहीं समझ में आई हो या कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज बताएं। रफा नसब और सर जी मैं ये पूछ रही थी खाली जेर है ना, एक जेर क्यों नहीं पढ़ा जाएगा, तनवीन क्यों पढ़ी जाएगी? जी, तो ये तो किसी भी लफ्ज में होता है ना, जब हम कहते हैं मोहम्मदुन, तो मोहम्मदू पढ़ते हैं कि मोहम्मदुन पढ़ते हैं? जी तनवीन पढ़ते हैं। तनवीन पढ़ते हैं ना। तो जब हमने नसब किया जबर वाली हालत में तो उसे मोहम्मदन किया, और जब इसे कसरा वाली हालत में किया तो हमने इसे क्या पढ़ा? मोहम्मदिन, मोहम्मदिन। जी ये जो दिन। ये जो नून की आवाज है ना, ये तनवीन की आवाज है, ये तनवीन की आवाज है। ये खूबसूरती के लिए अरब अरब जो है ना से इस्तेमाल करते हैं, लेकिन असल जो है वो मुहम्मदा, मुहम्मदी, मुहम्मदू, ये इतना ही तक है, लेकिन ये नून की आवाज खूबसूरती के लिए इसे तनवीन कहते हैं, जैसा कि आपने लिखा था, इसे इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। तो ये मोहम्मदुन, मोहम्मदन, मोहम्मदिन, खालिदुन, खालिदन, खालिदिन। रफा और नसब किसको बोलते अच्छा, सवाल है कि रफा और नसब किसे कहते हैं? रफा की हालत जो है ना, वो पेश की हालत, जो उसकी असल हालत होती है उसे रफा कहते हैं। नसब की हालत वो होती है कि बाज दफा जुमले में, जैसे हमने देखा था ना कि मफऊल, मफऊल अगर आ जाए, कोई फाइल हो, सॉरी फेल हो, फाइल हो और मफऊल हो, तो जो मफऊल होता है वो नसब की हालत में होता है, यानी वो नसब कहते हैं जबर वाली हालत को, जिसमें कोई लफ्ज अगर हो और उसे जबर के साथ पढ़ा जाए तो उसे नसब की हालत कहते हैं। रफा की हालत जिसे पेश के साथ पढ़ा जाता है, जर की हालत जिसे जेर या कसरा के साथ पढ़ा जाता है। ठीक है। तो ये रफा, नसब और जर, ये तीन हालतें कहलाती है। रफा यानी अगर मैं यहाँ पे अगर ऐसे लिखूं तो भी इसमें परेशानी नहीं होगी, यानी रफा यानी पेश, नसब यानी, आप अभी इस तरह समझ जाए कि नसब यानी जबर, ठीक है, और जर यानी जेर, इस तरह। ठीक है, सॉरी स्पेस डालूंगा तो शायद दिख जाएगा, इस तरह जेर। ठीक है। तो ये तीन हालतें, इसम इसम जितने भी है ना, क्योंकि हम इसम पढ़ रहे हैं, नाउन पढ़ रहे हैं, इसमें यही तीन हालतें होती हैं हर इसम की।
इन तीन के बाहर कोई भी हालतें आपको नहीं मिलेंगी इस्म की, या तो वो रफा होगा, या तो वो नसब होगा, या फिर वो जर की हालत में होगा। ठीक है जी आसिया। जी सर, मेरा एक क्वेश्चन था कि रफा, नसब और जर, ये तो तीन, ये हरकत के, आई मीन हरकत के एंडिंग को रिप्रेजेंट करते हैं ना। तो जी जी। मंसूब, मजरूर और सॉरी, मरफू, मरफू, हाँ, ये तीनों भी सेम चीज ये को सेम ही है, ये रिप्रेजेंट इसके करते अलग हैं। नाम है। ये रफा को अच्छा। मरफू भी कहते हैं, नसब को मंसूब भी कहते हैं, और जर को मजरूर भी कहते हैं। ये बस अलग नाम है इनके, तीन माना एक ही है इनका। ओके, सेम है। जी जी। अगर कोई कोई कहे ना कि ये इस्म मरफू है, यानी वो रफा की हालत में। अगर कोई कहे कि ये इस्म मंसूब है, तो ये नसब की हालत में है। और अगर कोई कहे ये इस्म मजरूर है, तो ये जर की हालत में है। बस ये मतलब होता है इसका। ठीक समझ है गई, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है ठीक है। तो मैंने बताया कि रफा, नसब और जर, मरफू, मंसूब और मजरूर, ये तीनों हालतें एक ही कहलाती हैं। ठीक है। और किसी का कोई सवाल है? और किसी का कोई सवाल है? फिर हम प्रैक्टिस की तरफ चलेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ऐसे आपका क्वेश्चन है इसके मुतालिक, या हैंड रेस ऐसी में? अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ओके अल्हम्दुलिल्लाह। अब आ जाते हैं प्रैक्टिस की तरफ। ठीक है, लेट्स प्रैक्टिस। तो हमने कल कुछ तो प्रैक्टिस किया था। ठीक है, आज हम जो हमने नई प्रैक्टिस किया था वो करेंगे, और मजीद मैंने कुछ लिख रखा है, उसको भी प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले आज जो है आसिया ही सबसे पहले हैं, तो आसिया से स्टार्ट करते हैं। आसिया, आप मुझे बताएंगी सूरह अहज़ाब। ठीक है, सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 4 है। आयत अभी मत खोलिएगा। ठीक है। आपको सिर्फ ये बताना है कि यहाँ पर, मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये लफ्ज है कल्बुन, इसका मुसन्ना आपको यहाँ पर लाना है। ठीक है ठीक है, जी। इसका मुसन्ना लाना है। आ, एक सेकेंड, हाँ मैं सिर्फ एक चीज चेक कर लूँ। मुझे लगता है अलिफ लाम रह गया है। एक मिनट, हाँ एक मिनट, मुझे लिखने में। ठीक है बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर ये लफ्ज है मा जअल अल्लाहु। मा जअला यानी बनाया या पैदा किया, इस दोनों माने में आता है। मा जअला यानी नहीं बनाया। ठीक है, मा जअला यानी नहीं बनाया। मा यानी यहाँ पर इनकार के लिए है। मा जअला नहीं बनाया अल्लाह ने, ली रजुलिन किसी मर्द के लिए, किसी आदमी के लिए, मिन, और यहाँ पर जो लफ्ज लाना है वो मुसन्ना लाना है। ठीक है, किस लफ्ज का मुसन्ना लाना है? कल्ब का। ठीक है, और यहाँ पर जी। आगे जो है फी जौफी यानी उसके सीने में। यानी अल्लाह ताला ने किसी शख्स के लिए भी, किसी मर्द के लिए भी, किसी इंसान के लिए भी उसके सीने में दो दिल नहीं रखे हैं। ठीक है, ये इसका माना बनता है। लेकिन आपको बताना है कि यहाँ पर ये कल्बुन जो है इसका मुसन्ना आएगा, और इसकी कौन सी शक्ल होगी, इन तीनों शक्लों में को या मद्दे जहन रखते हुए। ठीक है, यानी इसको आपको अपने जी। जहन में रखना है कि यहाँ पर मुझे रफा वाली सूरत को लाना है। यानी अगर रफा हुआ तो कौन सी सूरत बनेगी कल्बुन से? कल्बुन यानी आई, दिल है ना, कल्बुन यानी कल्बानी, दिल। जी। तो अगर रफा की हालत जी। होगी तो कौन सी बनेगी? कल्बानी, और और जर अगर की नसब हो, कल्बाइनी। और अगर जर हो तो कल्बाइनी। कल्बैनी। तो कल्बानी, कल्बैनी, कल्बैनी। अब आपको सिर्फ ये तयन करना है कि यहाँ पर इस सेंटेंस में यहाँ पर कल्ब के लिए कौन सा आना चाहिए, कल्बानी, कल्बैनी या कल्बैनी, यानी रफा, नसब या जर, कौन सी हालत आएगी? सर, जर की हालत हाँ कल्बाइनी। जी, और वजह क्या होगा जर के हालत में आने के लिए? वजह, यहाँ पे ये हुरूफ जर आ रहा है, उससे हम्म, आगे मिन। जी, बहुत बहुत खूब, और माशाल्लाह। अब आप इस आयत को, आप लोग सब जो है कुरान मजीद में देख लें, इस बात की तस्दीक करने के लिए कि हमने सही समझा है या गलत समझा है।
ठीक है, इस आयत को आप लोग सब खोल के देख लें। सूरह अहज़ाब में आयत नंबर 4 है, सूरतुल अहज़ाब आयत नंबर 4। सूरतुल अहज़ाब ये सूरह नंबर 33 है और जुज है 21। जब सारे तस्दीक कर देंगे तभी मैं आगे बढ़ूंगा, और इसका तर्जुमा भी आज से अगर आप पढ़ सकती हैं बस इस हिस्से का, तो बेहतर होगा। ठीक है, यानी हम तबर्रुक के लिए इसे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। कुरान इस तरह हम पढ़ भी लेंगे और इसका तर्जुमा भी सुन लेंगे, तो इसकी भी बरकत मिलेगी हमें इंशाल्लाह ताला। हेलो। जी हेलो। जी। जी सर, मैं पूछ रही थी कि बस ये जो आपने लिख रखा है बस वहीं से पढूं? बस उतना ही, मा जअलल्लाहु लिरजुलिन मिन क़ल्बैनि फी जौफिही। जी, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं जो आपकी आवाज कट रही थी एक्चुअली, सॉरी, शायद मेरे मुझे ऐसा फील हो रहा है। ओके, अभी सही है सर? हाँ अभी ठीक है। फिर से पढूं? हाँ हाँ, फिर से पढ़ दें। जी, मैं जो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं जअलल्लाहु लिरजुलिन मिन क़ल्बैनि फी जौफिही। माशाल्लाह, हाँ। नहीं बनाए अल्लाह ने किसी शख्स के लिए मिन मिन में दो आवाज। दिलों में के पेट। सॉरी, उर्दू मेरी थोड़ी वीक है तो मैं यहाँ नहीं। हाँ हाँ। जी, जौफी। हाँ हाँ। जौफी की तर्जुमा, जौफी का तर्जुमा कुछ इसके पीठ कुछ है। जौफ, जौफ कहते हैं ना जो खाली हिस्सा होता है ना हमारे, जौफ कहते हैं जो खोखला हिस्सा होता है किसी भी चीज का, जैसे कोई बर्तन हो तो उसके अंदर अगर जो खोखला हिस्सा होता है ना, इसको जौफ कहते हैं। ओके। ठीक है, तो इंसान के लिए जब वो जौफ का लफ्ज इस्तेमाल होगा तो यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से इसका तर्जुमा सीना बनेगा, क्योंकि सीने में ही दिल होता है। ओके। कोई खाली हिस्सा होता है ना जहाँ दिल रखा होता है, तो यहाँ पर, जी। हाँ, तो जौफ पेट के लिए भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, पेट के लिए भी ओके। जॉफ का लफ्ज इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पर पेट में नहीं होता है ना दिल, सीने में होता है। तो यहाँ पर जो है वो पेट में नहीं होगा तर्जुमा, यहाँ पर सीने में तर्जुमा ज्यादा मुनासिब होगा। तो जिस तरह ओके। सिस्टर ने डाला है ना, अल्लाह ने किसी शख्स के सीने में दो दिल नहीं बनाए, ठीक है, यही सबसे मुनासिब तर्जुमा है। किसी और ने भी कुछ डाला है, मुंह के लिए भी होता है, हाँ मुंह के लिए भी जौफ होता है इस्तेमाल, यानी हर जो खाली हिस्सा होता है ना जहां पर यानी ऐसा हिस्सा जो चारों तरफ से घिरा हो और अंदर खोखला हो, इसको जौफ कहते हैं। ठीक है, तो ये पेट के लिए भी, बतन के लिए भी आता है जौफ, मुंह के लिए भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पर चूंकि दिल की बात हो रही है, तो यहाँ पर मुंह या पेट नहीं होगा ना, यानी तर्जुमा तो बहुत गलत बन जाएगा कि अल्लाह ताला ने किसी इंसान के जी। लिए उसके मुंह में दो दिल नहीं रखे या फिर उसके पेट में दो दिल नहीं रखे, तो ये इंतहाई नामुनासिब और गलत तर्जुमा होगा, और ऐसा तर्जुमा करने वाला गुनहगार भी बनेगा इंशाअल्लाह। जी, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह आपने बहुत अच्छे से किया से, बारकल्लाह फी, बहुत ही उम्दा। ठीक है, आई एम वेरी हैप्पी, माशाल्लाह। ठीक है, तो अब अगले वाले में जाते हैं। हमने आ, हदरा किया था ना, नहीं, हमने कौन सा नहीं किया था, नंबर 10 जो है वो नहीं किया था कल, है ना, नंबर 10 नहीं किया था। तो अगला जो है वो करेंगी अल्फिया। ठीक है, अल्फिया करेंगी नंबर 10। कतबा बिलालुन, बिलाल ने लिखा, कतबा लिखा, किसने लिखा, बिलाल ने, बी, साथ। ठीक है, और यहां पर मैंने जो लफ्ज दिया है अल कलम, यानी कलम से, लेकिन आपको इसका मुसन्ना लाना है।
तो आप कौन सी शक्ल लेकर आएंगी? अलकलमानी। अलकलमा अलकलमानी किस वजह से आपने कहा है? क्योंकि यहाँ तो बा हरफे जर है ना, तो यहाँ पर अलकलमैनी। ये ये लफ्ज अलकलमैनी नहीं है, अलकलमैनी है, ठीक है, अलकलमैनी, ठीक है। तो ये बिल कलमैनी होगा, बिल कलमैनी। लेकिन उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि ये इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि बा हरफ जर है, जिस तरह इससे पहले आसिया ने किया था, मिन कलबैनी, ये उसी तरह है। बिल बिल कलमैनी नहीं, कलमैनी, कलमैनी, कलमैनी। लाम पर सुकून नहीं होगा, लाम पर जबर आएगा, बिल कलमैनी, ठीक है। कि बिलाल ने दो कलमों के साथ लिखा, ठीक है, दो कलमों के साथ लिखा। बारकल्लाहु फीक। अच्छा, अगला जो है वो कौन है? अशरैन है। अशरैन बड़े दिन बाद आई है क्लास में। अ, तो उम्मीद करता हूँ कि दर्स कुछ सुनकर आई होंगी इंशाल्लाह, या फिर देखते हैं क्या होता है। अ, अशरैन, आप है ना क्लास में? अशरैन, आप क्लास में हैं? लगता है अशरैन नहीं है क्लास में। तो फिर अगला जो है आसमा इमरान, ये मैं आपको हेल्प करता हूँ, आप बताएं। अखजत, लिया। अखजत, अखजा कहते हैं लेने को, लेकिन चूंकि यहाँ पर रुमैसा जो है ये मुअन्नस है, इस वजह से ये एक ता आता है इसमें, ठीक है। तो ये लफ्ज बन जाता है अखजत, लिया, या लेने के माने में आता है, ठीक है। तो रुमैसा ने लिया मिन, ठीक है, मिन, किस किससे लिया? अत्तालिबतु, यानी क्लास में स्टूडेंट्स होंगी, और ठीक है, तालिबे इल्म स्टूडेंट्स होंगी, यानी मुसन्ना है ये, यानी फीमेल स्टूडेंट्स होंगी, इसलिए मैंने अत्तालिबतु लिया है। आपको ये बताना है कि रुमैसा ने दो तालिबे इल्मों से क्या लिया? अल मिमहाता, अल मिमहाता। अल मिमहाता किसको कहते हैं? अल मिमहात किसको कहते हैं? किसी को पता है? अल मिमहात किसको कहते हैं? आप लोगों में से किसी को पता है अल मिमहात किसको कहते हैं? अच्छा, महू, महू करना आपको पता है? उर्दू जुबान में हम कहते हैं कि महू कर देना किसी चीज को, महू कर देना, यानी कोई चीज अगर लिखी हो उसे आपको महू करना है, तो उसका क्या माना होता है? इरेज करना, तो ये इरेजर होगा शायद। जी, जजाकल्लाह खैरन। ये मिमहात जो है, ये रबर या इरेजर जो हम कहते हैं ना, वो है ये अल मिमहात, ठीक है। तो रुमैसा ने, आसमा, दो तालिबे इल्मों से क्या लिया? इरेजर लिया है, ठीक है, रबर लिया है जिसे हम कहते हैं इरेजर। तो आपको ये बताना है कि यहाँ पर अब तालिबतु है, इसका मुसन्ना लाना है, और इस मुसन्ना की शक्ल कौन सी होगी, ये बताना है। अत्तालिबतैनी, माशाअल्लाह, बारकल्लाहु फीक। उम्मीद करता हूं कि आपने इसको ये समझकर किया होगा कि इसकी हालत कौन सी है। हाँ, हुरूफ जर की वजह से ये हुआ है। बहुत बहुत उम्दा, बहुत ही उम्दा, ठीक है। तो ये बन जाएगा अत्तालिबतैनी, यानी असल था अत्तालिबतानी, लेकिन आसमा ने इसे क्या किया है? अत्तालिबतैनी, क्योंकि ये जर की हालत में है। माशा अल्लाह, बहुत ही उम्दा। सारे स्टूडेंट्स ने माशाल्लाह बहुत अच्छे से आंसर किया है। मेरा मकसद ये नहीं है, हो सकता है कहने में गलत हो जाए या फिर दिखने में गलत हो जाए, लेकिन मकसद ये है कि आप लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है, हम कौन सी शक्ल लेकर आ रहे हैं, ठीक है। बारकल्लाह फीक। अच्छा, अब अगला आ जाते हैं। और अगर अशरैन आपने दोबारा ज्वाइन किया है शायद, मुझे नहीं पता आप हैं क्लास में या नहीं, किसी ने दोबारा रीज्वाइन किया था। अशरैन, आप हैं क्लास में?
ओके। तो फिर अगला आयशा आ जाते हैं। आयशा, आप मुझे बताएंगी अगला जो सेंटेंस है ना। अ, हम्म, जी, तो इसमें पहला लफ्ज मैंने हटा रखा है और लफ्ज दिया मैंने अल मुदर्रिस, यानी जो टीचर हैं। और मैंने बताने की कोशिश की है कि ये दोनों लंबे हैं, यानी कद में, कामत में ये लंबे हैं। तवीलानी यानी ये दो जो मुदर्रिस हैं ये लंबे हैं। तो यहाँ पर कौन सा लफ्ज आना चाहिए? अल मुदर्रिसानी। अल मुदर्रिसानी। अल मुदर्रिसानी क्यों आपने सिलेक्ट किया, अल मुदर्रिसैनी क्यों नहीं? क्योंकि उससे पहले क्या है मुझे नहीं पता, तो मैंने रफा की हालत ले ली। अच्छा, देखिए यहाँ पर ये तो बिल्कुल सही बात है कि ना इससे पहले कोई हरफ जर है, ठीक है, ना ही हम इसे ये देख रहे हैं कि कोई ये जुमला फेलिया है जिसमें ये मफूल की शक्ल में हो है या फाइल की शक्ल में है। लेकिन ये ना हाँ भूलें कि ये मुब्तदा के कुर्सी पर बैठा है। मुब्तदा, हाँ। ठीक है, ये मुब्तदा है यानी जिसके मुतल्लिक खबर दी जा रही है। ठीक है, जी। ये जो तवीलानी है ये खबर है इस मुब्तदा के लिए, अल मुदर्रिस के लिए ये खबर है। ठीक है, नहीं हम्म, मुजाफ नहीं है आसमा, ये मुब्तदा है। यानी यानी ये दोनों जो हैं लंबे हैं ना, तो इनके मुतल्लिक खबर दी जा रही है कि ये दोनों लंबे हैं। तो अल मुदर्रिसानी ये चूंकि मुब्तदा की कुर्सी में है, और अरबी जुबान हमें ये बताता है कि मुब्तदा हमेशा रफा की हालत में आता है, यानी पेश वाली हालत में आता है। ठीक है, इस वजह से हम इसे अल मुदर्रिसानी लाएंगे, ना कि अल मुदर्रिसैनी की शक्ल में। ठीक है, इसी वजह से आपने देखा होगा कि मैंने खबर को भी तवीलानी लाया है, मैंने तवीलैनी नहीं कहा है। क्यों? क्योंकि खबर भी अरबी जुबान के मुताबिक क्या होता है, रफा की हालत में होता है। इसीलिए मैंने इसे तवीलैनी नहीं लिखा है, मैंने इसे तवीलानी लिखा है। लेकिन मेरा सवाल सिर्फ अल मुदर्रिस के लिए था, जिसको आपने बखूबी सही जवाब दिया है। ठीक है, और ये मुब्तदा होने की वजह से ये रफा की हालत में है। देखिए मैं ये चीजें आप लोग को अभी से थोड़ी सी प्रैक्टिस करा रहा हूं। जब हम एराब में दाखिल होंगे ना, तो यही चीजें हम पढ़ने वाले हैं कि कब कौन सी चीजें रफा में आती हैं, कब कौन सी चीजें नसब की हालत में आती हैं, कब कौन सी चीजें जर की हालत में आती हैं। बस एराब यही है। और शक्ल क्या बनेगी, किसी भी लफ्ज की शक्ल क्या बन जाएगी रफा की हालत में, क्या बन जाएगी नसब की हालत में, और क्या बन जाएगी जर की हालत में। तो अरबी जुबान ये होता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी कुर्सी आने वाली है, और उस कुर्सी में उस लफ्ज को जब हम बैठाएंगे तो उसमें क्या शक्ल सूरत में चेंज आएगी। बस ये आपने अगर समझ लिया तो समझे आपको एराब और अरबी जुबान लिखना और पढ़ना दोनों आ जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, यानी बोलने के लिए भी, लेकिन मेन है कि उसे आप ये समझ सकेंगे कि यहाँ पर मुझे कब तालिबानी लाना है, कब तालिबैनी लाना है, कब मोहम्मदुन लाना है, कब मोहम्मदन लाना है, कब मोहम्मदिन लाना है, कब मोहम्मद यानी तालिबैनी लाना है, यानी कब कौन सी शक्ल लेकर आना है। वो आपको खुद ब खुद जो है ना वो प्रैक्टिस के थ्रू आपको पता चल जाएगा। और आपको सिर्फ ये देखना है कि हमने इसे कौन सी कुर्सी पे बैठाया है। अगर मुब्तदा के कुर्सी पे बैठाया है तो हम जो रफा वाली हालत लेकर आएंगे। अगर नसब की कुर्सी पे बैठाया है तो नसब वाली हालत लेकर आएंगे। अगर जर वाली कुर्सी पर बैठाया है तो जर वाली जो है ना हालत लेकर आएंगे। अरबी जुबान बस यही है, आपको सेंटेंस में ये तय करना है कि कौन सा रफा वाला कुर्सी है, कौन सी नसब वाली कुर्सी है, कौन सी जर वाली कुर्सी है, और उस कुर्सी के मुताबिक उस लफ्ज की शक्ल को लेकर बैठाना है। बस यही अरबी जुबान है और कुछ भी नहीं। अरबी जुबान में यही है बस। कोई भी सेंटेंस आप बनाएंगी या तो आप जुमला फेलिया बनाएंगी या जुमला इस्मिया बनाएंगी। जुमला इस्मिया में अगर आप मुब्तदा लाएंगी तो रफा की हालत में लेकर आना होगा। रफा की हालत में आप कौन सा वर्ड लेकर आ रही हैं, अगर आप वाहिद लेकर आ रही हैं तो किस शक्ल में लेके आएंगी, मुसन्ना लेके आएंगी तो किस शक्ल में लेके आएंगी, जमा लेकर आएंगी तो किस शक्ल में लेकर आएंगी। यही सारी चीजें अरबी जुबान आपको सिखाता है। ठीक है, इंशाअल्लाह ताला। तो यही हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, धीरे धीरे हम जो है ना उस दरवाजे में दाखिल हो रहे हैं कि जिसको हमें इंशाअल्लाह अगले कुछ दिनों में दाखिल पूरी तरह होकर और समझना है। ठीक है, वो सबसे बड़ा बाब है अरबी जुबान का, और उसी की तैयारी हम कर रहे हैं इंशाअल्लाह। ठीक है, अच्छा, तो बारकल्लाह फीक, आपने भी सही जवाब दिया है। हमारे पास 1 मिनट से कम रह गया, आप लोग दोबारा ज्वाइन कर लें तो जो बकिया है वो कंप्लीट करके आज का क्लास हम अख्ताम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।